रियल लोकेशन ग्रैंड शो अमेरिका में मोदी भारतवर्ष की जय हो। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और ये वो मौका जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं और एजेंडा सेट हो चुका है। एजेंडा है दुनिया से आतंकवाद का खात्मा। और अगर ये एजेंडा है तो जाहिर है तैयारियां भी इसके लिए अभूतपूर्व हैं। भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं रह गया। और तब जबकि ये सब देखने के बाद चीन और पाकिस्तान में कुछ ऐसी खलबली है कि उनकी नींदें हराम हैं और तालिबान को किस तरीके से मान्यता मिल जाए, बस यही घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। और इस सब के बीच रूस भी फिलहाल उनमें शामिल इसलिए हो गया है क्योंकि उसको यह लगता है कि यही मौका है अमेरिकी सुपरमेसी में तगड़ा प्रहार करने का। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये जो ख्वाब संजोए हुए हैं, तालिबान के साथ जो तिकड़ी बना रहे हैं, वो ख्वाब असल में पूरे होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भारत ने पहले ही इसके लिए काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। वो प्लान क्या है और कैसे है वो प्लान, फुल प्रूफ मैं आपको बताऊंगा अगले करीब 40 मिनट रियल लोकेशन ग्रैंड शो इस खूबसूरत शाम में खूबसूरत पब्लिक के साथ। और क्या तालियां नहीं होंगी मेरे मेहमानों के लिए, इस ग्रैंड शो के लिए। और हमारे साथ यहां मौजूद है वो स्पेशल डेस्क जो हर लम्हा ये इस बात पर निगाह रख रही है कि क्या अपडेट आ रहा है जो फौरन आप तक पहुंचना चाहिए। विवेक वाजपेयी सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विकास हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ यहाँ आप देखें ये खूबसूरत ऑडियंस, इस ऑडियंस में मेरे साथी एंकर्स भी हैं और जाहिर है उनके दिमाग में वो सवाल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं जो अपने शो के दौरान वो नहीं पूछ पाए हैं। और यहाँ जो मेरे साथ ये मेहमान हैं इनसे भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ राजन साहब पहले से जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों में कमाल की टिप्पणी इनकी होती है। जनरल चतुर्वेदी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग सर। अभी इस शो में पहली बार आपके साथ जुड़ रहे हैं वेद प्रताप वैदिक साहब, अथॉरिटी, वो कमांडिंग अथॉरिटी अफगानिस्तान मामले में एनसाइक्लोपीडिया। एक बार जो कह दें वो पत्थर की लकीर, कहा था इन्होंने बात करनी पड़ेगी भारत को भी, अनौपचारिक ही सही। और आखिरकार आपने भारत और तालिबान के बीच में बातचीत होते हुए देखी, वो किस चैनल से हुई, कहां हुई, वो आप जानते हैं। हमारे साथ सुरेश मेहता जी मौजूद हैं, सुरेश गोयल जी माफ कीजिए, सुरेश गोयल जी कूटनीतिक मामलों में अथॉरिटी। आपको ये बताएंगे कि असल में ये जो अब कहा जाता है ना कि आप हथियार अपने पास संजो लें, तालिबान जैसे कुछ हैं जो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, बाकी हथियार सिर्फ रखने के लिए होते हैं। चली कूटनीतिक चालें जाती हैं, तो ये कूटनीतिक चालें क्या हैं उनसे हम समझेंगे। लेकिन कोहली साहब लगातार आपको ये बता रहे हैं, शरद कोहली जी मशहूर इकोनॉमिस्ट, कि असल में इस सब का, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और अगर रुपया ही सबका सबसे बड़ा मजहब है तो असल में चीजें किधर जाती हुई दिखाई दे रही हैं तब, जबकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तमाम मुल्क आपस में मिल बैठने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं चर्चा। लेकिन इससे पहले कि इसको आगे बढ़ाऊं और अपने कुछ और मेहमानों से आपका परिचय करा दूं जो ओवरसीज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को से भी पत्रकार होंगी मिस पटेल, सविता पटेल, उनके पास हम चलेंगे। हमारे साथ फरीदा सियाल होंगी पाकिस्तान से, उनके साथ चर्चा होगी। रामेश्वर जी रूस से जुड़ रहे हैं, वो हमको बताएंगे रूस में इस वक्त क्या सरगर्मी है। और इसके अलावा हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़ रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका में खास तौर से इस बात पर बहुत बारीकी से निगाह रखी जा रही है कि एक्चुअली यूएनजीए को लेकर, क्वाड को लेकर चाइना में क्या सोचा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान में। तो आइए सबसे पहले ये अहम खबर आपके सामने और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पाकिस्तान और चाइना में इस बात को लेकर खासी परेशानी कि तालिबान को कैसे मान्यता दिलाया जाए। और उधर बड़ा झटका इस बात से लगा है कि यह साफ कर दिया गया है कि पुरानी सरकार के प्रतिनिधि ही यूएनजीए में शामिल होंगे अफगानिस्तान की तरफ से। तालिबान को मान्यता दिलाने के सपने चकनाचूर हो रहे हैं और यह बहुत अहम खबर है। इस बात को लेकर सबसे पहले मनीष झा मैं आपके पास आना चाहता हूं। यह जो इधर दौड़ मची हुई है, अमेरिका में खबरें पहुंच रही हैं। देखिए, अमेरिका तो खैर खुद ही अभी खबर बना हुआ है, और खबर इस मायने में कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट बाइडेन और जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्वाड समिट होना है, जो आने वाले एक दशक के लिए कम से कम जियोपॉलिटिक्स को निर्धारित करेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हो, चीन हो, सब इस खबर पर तो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन दिनेश, मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में अमेरिका में जब मैं प्रधानमंत्री के होटल के ठीक सामने मौजूद हूं, और अभी प्रधानमंत्री के साथ जो आज दिन भर में 8 मुलाकात होने का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, और उसके लिए एक के बाद एक कंपनी के 5 CEO यहाँ पर आने वाले हैं।
और बल्कि वो एक सीईओ अभी तक पहुंच भी गए हैं जिनके साथ थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी। तो वैसी स्थिति में खबर का केंद्र भी अगर आप कहें तो व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस के पास प्रधानमंत्री मोदी का होटल है और आने जाने वाले हर किसी के जुबान पर यही है कि कौन आया है। अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं कि आखिर कौन आया है, क्योंकि देखिए अमेरिका में तो बहुत दुनिया भर से हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्हाइट हाउस के आसपास का इंतजाम किया गया है इससे यहाँ के लोगों को भी लगता है कि अच्छा कुछ खास हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, तो आज सीईओ वाली मीटिंग को अगर आप छोड़ दें दिनेश, तो जितनी भी मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी की, चाहे वो कमला हैरिस के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के साथ, या फिर कल जो बड़ा दिन है उसमें जितनी भी मीटिंग होगी मुद्दा यही रहने वाला है, तालिबान, अफगानिस्तान और इसके पीछे में जो पाकिस्तान की नापाक चाल है, जो चीन की नीयत है, यही मुद्दा रहने वाला है। और इसी को लेकर एक निर्णायक फैसला भी होना है कि आखिरकार ये चारों देश मिलकर कैसे आगे बढ़े। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।